मेरे प्रियजन, आज मैं आपके समक्ष राजस्थान के वीर शिरोमणि महाराणा बप्पा रावल के जीवन से संबंधित कुछ प्रसंग संक्षिप्त रूप में लेकर आया हूँ। आपके समक्ष मैं अपनी कहानी कहता हूँ। कल द्वापर युग से ही तो हम आज कलयुग में आए हैं। राजस्थानी वीर धरा पर अनेक सौगातें लाए हैं। लाए हैं अनेक तीर्थ स्थल, लाए हैं अनेक तीर्थ स्थल, ऋषि मुनियों के आश्रम लाए हैं। खंडहरों में अवशेष चिन्ह, राजवंश अनेक लाए हैं। ग्वाला अपना वंशी वाला, ग्वाला अपना वंशी वाला, सारे जग का रखवाला है गुहिल भी तो ग्वाला ही, वह गुहिल वंश निराला है। हम कहीं पुरातन यदि देखें, और उससे पहले हम कहीं पुरातन यदि देखें, सूर्यवंशी रघुवंश है जो, वह सूर्यवंश रघुवंश धरा आ दिन तक चलता आया सो। सूर्यवंशी नृप कनक सेन के, सूर्यवंशी नृप कनक सेन के वंशज नृप हुए आदित्य शिला। उनके पुत्र गुहिल ने रखी गुहिल वंश की आधार शिला। तत्पश्चात गुहादित्य आठवीं पीढ़ी, गुहादित्य आठवीं पीढ़ी, नगादित्य जन्मी संतान। नगादित्य महेंद्र पुत्र हुए गुहिल बप्पा सम्राट महान। नगादित्य महेंद्र पुत्र हुए गुहिल बप्पा सम्राट महान। बप्पा रावल के समय से, बप्पा रावल के समय से प्रसिद्ध हुआ था गुहिल वंश, जिसके सूरज बन कर चमके अनेक सूर्य वंश अवतंश। ना केवल राजस्थानी भू, ना केवल राजस्थानी भू, बल्कि ये पूरे भारतवर्ष मात्र एक वंश जिसने यहाँ राज किया सर्वाधिक हर्ष। गुहिल नामकरण हुआ कैसे, इसकी भी पृथक कहानी है, लेकिन अति संक्षिप्त रूप में सांकेतिक बात बतानी है। गुहादित्य जन्मे थे गुहा में, गुहादित्य जन्मे थे गुहा में, इसलिए गुहिल थे
कहलाए। बप्पा जीवन ग्वाला जीवन, इसलिए नाम गुहिल पाए। अर्थात गुहिल वंश के पूर्व पुरुष गुहादित्य के गुफा में जन्मे होने के कारण गुहिल वंश चला, लेकिन वह उतना उनके समय प्रचलन में नहीं आ पाया जितना बप्पा रावल के समय आया। बप्पा रावल जी ने कुछ समय ग्वाला जीवन व्यतीत किया था। ग्वाला जीवन व्यतीत करने के कारण ही यह गुहिल वंश नाम सामने प्रचलन में आया और प्रसिद्ध हुआ। यह गुहिल वंश वह वंश जिसे, यह गुहिल वंश वह वंश जिसे मुस्लिम सत्ता न सुहाई है। इसका विरोध करने को उसने आदिम ज्योति जलाई है। यह ज्योति अनवरत जली ऐसी, यह ज्योति अनवरत जली ऐसी, फिर कभी नहीं बुझ पाई है। बप्पा रावल से जली जली, बप्पा रावल से जली जली आ दिन तक जलती आई है। पहले सम्राट बप्पा जी, पहले सम्राट बप्पा जी, जिनने मुस्लिम राज था खदेड़ा, भारती ओर आँख उठाना कर दिया शत्रु का था टेढ़ा। जिसने भी थी आँख उठाई, जिसने भी थी आँख उठाई, हो कर के परवश यमकारा, हुआ न बर्दाश्त बप्पा को, उसको उसके घर जा मारा, उसको उसके घर जा मारा। बप्पा शिशु कुंवर काल भोज, बप्पा शिशु कुंवर काल भोज को पिता असमय खो न पड़ा। जीवन की रक्षा करने को ब्राह्मणे ग्वाला बनना पड़ा। ब्राह्मणों का ग्वाला बनना पड़ा कुछ समय के लिए। ग्वाला बने सो बने बप्पा, ग्वाला बने सो बने बप्पा, वे पात्र बने ब्रह्म भांति के, वे पात्र बने ब्रह्म भ्रांति के। संभवतः दिन आने वाले उनके जीवन में क्रांति के। जब बप्पा जी ग्वाला जीवन जी रहे थे तो एक बार उनको ब्राह्मणों की किसी भ्रांति का कारण बनना पड़ा। क्या? आगे देखिए। प्रातः गौदुग्ध अधिक देती, प्रातः गौदुग्ध अधिक देती, वह शाम कभी भी देती ना। ब्राह्मण ही क्या किसी ने भी देखी बात कभी होती ना, देखी बात कभी होती ना। सोचा बेचारा बालक है, भूखा वह पी जाता होगा। भय की आशंका वह हमसे कुछ भी ना कह पाता होगा। भय की आशंका वह हमसे कुछ भी ना कह पाता होगा।
वे चले देखने यही आज, वे चले देखने यही आज, उसके पीछे थे छिप करके। देखा एक जगह खड़ी हुई गाय स्तंभित हो करके। उसने था दूध उतार दिया, उसने था दूध उतार दिया, अपने थन का ही सारा था। ब्राह्मण को भी चमत्कार, ब्राह्मणों को भी चमत्कार का केवल ही इशारा था। जिज्ञासावश देखा सबने, जिज्ञासावश देखा सबने, या कैसी प्रभु की माया है। क्यों कर इस गौ माता को यहाँ दुग्ध ढुलाना भाया है। धीरे धीरे लगे हटाने, धीरे धीरे लगे हटाने, वहाँ की मिट्टी झाड़ झंकार। नीचे का वे देख नजारा, नीचे का वे देख नजारा, रहे देखते आंखें फाड़। शिवलिंग एक अवस्थित पाया, शिवलिंग एक अवस्थित पाया, हारी तो मुनि थे समाधि मग्न। बप्पा कारण कुपित हुए ना, बप्पा कारण कुपित हुए ना, जब हुई उनकी समाधि भग्न। सबने दंडवत प्रणाम कर उनसे थी माफी मांग ली। बप्पा ने उनकी सेवा की, कर ली प्रतिज्ञा थी अगली। गाय चरा मुनि सेवा करते, करते अस्त्र शस्त्र अभ्यास। बिन अभ्यास कहीं क्षत्रिय की बुझ सकती थी जातीय प्यास। जब आई यौवन की वेला, जब आई यौवन की वेला, भुजा फड़कने लगी उनकी। यौवन का मद का मतवाला, यौवन मद का नद मतवाला, वह बाधा मानेगा किनकी। बप्पा सेवा से हो प्रसन्न, मुनि आशीष दिया किंचित। हाथ खड्ग ले चरण चलें जब, हाथ खड्ग ले चरण चलें जब, वहाँ तक होगा राज विस्तृत। बस फिर क्या था उनकी सारी, बस फिर क्या था उनकी सारी, बाधाएं भी हो गईं दूर। आताताई अत्याचारी कर दिए उन्होंने चकनाचूर। 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया। उसने आकर सिंध हमारा लूटा और था कब जाया। 733 ईस्वी में रावल बने थे युवा चीता। मोहम्मद बिन कासिम से था सिंध प्रदेश अपना जीता। मोहम्मद बिन कासिम से था सिंध प्रदेश अपना जीता।
अरबों ने भी चारों दिस से, अरबों ने भी चारों दिस से धावे थे करने शुरू किए। चावण मौर्य सैंधव कच्छल, चावण मौर्य सैंधव कच्छल और गुर्जर बोहरा दिए, और गुर्जर भी हरा दिए। प्राचीन शिवी माध्यमिक नगरी, प्राचीन शिवी माध्यमिक नगरी उपद्रवों का अधिकार था। हो मिलच्छों से संघर्ष सदा, नाम मैद क्षेत्र व्यवहार था। प्राचीन माध्यमिक शिव नाम की नगरी उपद्रवों का केंद्र थी। वहाँ मृक्षों से सदैव संघर्ष होता था, इसलिए वह मैद क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध था। मैद था म्लेच्छ दमन करता, मैद पाट से आख्यात हुआ। यह मैद पाट ही कालांतर मेवाड़ नाम विख्यात हुआ। मैद क्षेत्र से मैद पाट बना और मैद पाट से ही कालांतर में मेवाड़ नामकरण हुआ। 734 ईस्वी बप्पा 20वां भरता था। चित्तौड़ दुर्ग पर मान मौर्य, मौर्य वंश का मान नाम का शासक चित्तौड़ दुर्ग पर मान मौर्य डगमग सा शासन करता था। टूट चुका था मौर्य शासन अब अरबी आक्रांताओं से। संभाल नहीं पाता जन धन भारी भय के दाताओं से। नाही योग्य जन को सुने, नाही योग्य जन को सुने, इच्छा से यह सौंपा भार। इसीलिए थे लेने पड़े बप्पा रावल को अधिकार। हारित मुनि के आशीष से चित्तौड़ हस्तंगत कर लिया। उस दुर्ग दृढ़ को था उन्होंने गुहिल साम्राज्य केंद्र कर दिया। वह दृढ़ प्राचीर बनाने को, वह दृढ़ प्राचीर बनाने को था एक कार्य महान किया। अजय मेरु ओ जैसलमेरु, अजय मेरु ओ जैसलमेरु को अपने साथ था मिला लिया। इस दृढ़ अटल प्राचीर के बल, इस दृढ़ अटल प्राचीर के बल अरबी कई बार हराए थे। उनको उनकी जद हद तक जा, हाँ कई कई बार भगाए थे। हज्जात आया राजपुताने, हज्जात आया राजपुताने लेकर के फौज बड़ी भारी। पहले पीटा था उसे यहीं, पहले पीटा था उसे यहीं, फिर की थी उसकी वह ख्वारी। नशा उतारा विजय का सब, नशा उतारा विजय का सब, सबको एक संग भेड़ दिया। जाकर उसके पीछे पीछे उसके ही मुल्क
खदेड़ दिया। इतना ही नहीं, आगे जाकर गजनी पर धावा बोल दिया। उसके शासक सलीम को ठोक पीट कर ठीक किया। फिर लौटे प्रतिनिधि बना करके, फिर लौटे प्रतिनिधि बना करके आकर चित्तौड़ संभाल लिया। केंद्र बना चित्तौड़ दुर्ग को नव विजयों का अभियान किया। वे टूट पड़े शत्रु दल पर, वे टूट पड़े शत्रु दल पर, चीता टूटे जो मृग झुंडों पर। वनराज गरजता हो जैसे दल के दल उन वितुंडों पर। वनराज गरजता हो जैसे दल के दल उन वितुंडों पर। अरने भैंसों के दल में घुस, अरने भैंसों के दल में घुस, देता जो उनको चीर फाड़। वह सिंह महान बप्पा रावल दुश्मन पर भरता था दहाड़। वह सिंह महान बप्पा रावल दुश्मन पर भरता था दहाड़। जब सिंह समान गरजता था, कप कप रह जाते थे पहाड़। हाथी से मतवाले मुल्ले, हाथी से मतवाले मुल्ले रह रहे पड़ते थे चिंगाड़। जो गंध मात्र ही पा करके, जो गंध मात्र ही पा करके मृग भरते हैं छलांगे भर। मृग भगते हैं छलांगे भर। शत्रु दल यूं भाग छूटता था, अपने वे थे मरने के डर। इस्लाम स्थापन तुरंत बाद, इस्लाम स्थापन तुरंत बाद मुस्लिम ने फारस जीत लिया। फिर भारत जीत का आस लिए यहाँ था आक्रमण शुरू किया। बप्पा दीवार बने आगे, बप्पा दीवार बने आगे। वे सिंधु पार थे रोक दिए, गांधार खुरासान तुरान ईरान भारत मिला लिए। गांधार खुरासान तुरान ईरान भारत मिला लिए। पाकिस्तानी रावलपिंडी, पाकिस्तानी रावलपिंडी बप्पा का सैन्य ठिकाना था। अफगानिस्तान बप्पा की तलवारों को पहचाना था। अफगानिस्तान बप्पा की तलवारों को पहचाना था। भारतीय अजेय योद्धाओं, भारतीय अजेय योद्धाओं ना उनका कोई सानी है। उनकी गुणगाथा हर होठों राजस्थानी है। उनकी अजेय ये गुणगाथा हर होठों राजस्थानी है। सर्वप्रथम बप्पा रावल ने, सर्वप्रथम बप्पा रावल ने ध्वज केसरिया था
फहराया। उनके बल विक्रम पौरुष से वह लहर लहर था लहराया। राजस्थानी वीर धरा के अनुपम वे सपूत रहे। सिसोदिया वंश संस्थापक, सिसोदिया वंश संस्थापक अनुपम वे रजपूत रहे। प्रजा रक्षण और देश रक्षण, प्रजा रक्षण और देश रक्षण से जनमन सभी प्रभावित था। उनका अद्भुत यह वीर चरित हर मनमानस में विरचित था। इसीलिए प्रजा ने आदर से, इसीलिए प्रजा ने आदर से उनको कहा बप्पा रावल। उनके भी इसे किया सार्थक, उन्होंने भी इसे किया सार्थक। जिंदगी भर था अपने बल, जिंदगी भर था अपने बल। बप्पा थे शासक न्याय प्रिय, सबको वे न्याय दिलाते थे। दीवान बन एक लिंग जी के वे केवल राज चलाते थे, वे केवल राज चलाते थे। स्वयं को शासक नहीं माना, स्वयं को शासक नहीं माना, शासक एक लिंग माने थे। अपने को तो वे सदा केवल उनका प्रतिनिधि ही जाने थे। प्रजा हितैषी बप्पा रावल, प्रजा हितैषी बप्पा रावल संतान अपनी समझते थे। नेह प्रेम दुलार प्यार वे सबके ही प्रति तो रखते थे। क्यों न हो वे रघुवर वंशी, क्यों न हो वे रघुवर वंशी, चाहते थे सभी सुखी रहें। इसीलिए ही बच्चे बच्चे उनको अपना बप्पा कहें, इसीलिए ही बच्चे बच्चे उनको अपना बप्पा कहें। नीत रीत धर्म प्रिय उनको, नीत रीत धर्म प्रिय उनको, शिव आराधक थे बहुत बड़े। शासन संभालने के लिए उनके आगे थे रहें खड़े। उनने स्वर्ण मुद्रा चलाई, उनकी वैभवी लघु कहानी है। मुद्राओं पर अंकित उनकी शिव भक्ति की ही निशानी है। युद्ध वीर वे, कर्म वीर वे, धर्म वीर वे, धीर वीर वे, न्याय वीर वे, नीति वीर वे, न्याय वीर वे, नीति वीर वे, राह वीर वे, रीत वीर वे। 20 वर्ष भर करके शासन, 20 वर्ष भर करके शासन, उनने था वैराग्य ले लिया। राजपाट वैभव सिंहासन सभी था पुत्र को दे दिया। शेष जीवन सन्यासी बन 97 वर्ष तक था जिया। शेष जीवन सन्यासी बन 97 वर्ष तक था जिया।
अपना तन स्वस्थ रख कर था, अपना तन स्वस्थ रख कर था, मन शिव भक्ति था लगा दिया। जन जन के अधरों पर गूंजे, जन जन के अधरों पर गूंजे, आज भी उनके गौरव गान। युगों युगों तक रहे जीवित हे बप्पा जी आप की शान। गौरव से अपना भी मस्तक आसमान को छू जाता है, जब भी कोई मातृभूमि पर गुल वंश के गुण गाता है। तन का रोवां रोवां अपना, तन का रोवां रोवां अपना, मुकुलित सा तब हो जाता है। सिसोदिया वंश वीरों का यदा स्मरण हो आता है। यही कामना अपने मन की, यही कामना अपने मन की, हमको उनके आशीष मिलें। अपनी मातृभूमि के प्रति मन में सदा देश प्रेम के सुमन खिलें। हे प्रभु मुझको इतना वर दें, हे प्रभु मुझको इतना वर दें, जब भी जो जीवन मिले मुझे, राजस्थानी माटी चंदन बन कर मस्तक सदा सजे। राजस्थानी माटी चंदन बन कर मस्तक सदा सजे। स्मरण करूं वीर वीरों का, स्मरण करूं वीर वीरों का, उनको मैं वंदन नमन करूं। उनके पावन पूत चरित को अपने तन मन सदा धरूं। गुण गण गाकर अपने सबके, गुण गण गाकर अपने सबके, मैं हृत मंदिर में हर्ष भरूं। गाऊं गाथा चारण बन कर मैं, गाऊं गाथा चारण बन कर मैं, दृढ़ संकल्प से नहीं टरूं, दृढ़ संकल्प से नहीं टरूं। बोलो वीर बप्पा रावल महाराणा की जय।